चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यह सेशन जिसमें हम बात करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो बेसिकली 5 हेड्स ऑफ इनकम की हमने बात की। इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि किसी हेड में लॉस भी हो सकता है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल बिजनेस हम लोग रन करते हैं तो बिजनेस के अंदर लॉसेस भी हो सकते हैं। कैपिटल गेन के केस में मान लीजिए कोई कैपिटल एसेट 100 रुपीज की परचेज की गई और उसको सेल कर दिया गया 80 रुपीज, तो इन दैट सिचुएशन 20 रुपीज का लॉस हो सकता है। इनकम अंडर द हेड हाउस अदर सोर्सेज भी लॉसेस इनकर किए जा सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ अकेला हेड है इनकम अंडर द हेड सैलरी, इस हेड में कभी भी आपको लॉसेस इनकर नहीं हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इनकम अंडर द हेड सैलरी क्या हो सकता है, जो सैलरी आपने अर्न की वो आपको रिसीव नहीं होगी। दैट मीन्स आपने 12 मंथ्स के लिए जो है जॉब की और आपको 11 मंथ्स की जो है सैलरी रिसीव हुई, 1 मंथ की सैलरी आपको रिसीव नहीं हुई। तो ऐसे में हमने देखा था इनकम अंडर द हेड सैलरी को जब हमने डिस्कस किया था, सैलरी रिसीव्ड और सैलरी ड्यू विच एवर इज अर्लियर वो आपकी टैक्सेबल होती है। तो इन दैट सिचुएशन 12 मंथ्स की जो सैलरी है वो आपकी टैक्सेबल रहेगी। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी कभी भी आप लॉस इनकर नहीं कर सकते। तो अब हम बात करेंगे अगर किसी हेड में लॉसेस इनकर हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है पहले हम उस लॉस को क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। दैट मींस एडजस्ट करेंगे। किससे एडजस्ट करेंगे, सीधी सी बात है, लॉस है तो किसी इनकम से ही एडजस्ट किया जाएगा। तो हम देखेंगे कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर एडजस्टमेंट के लिए क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, किस लॉस को आप किस इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, किस लॉस को आप किस इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट बताया गया कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर के अंदर कोई लॉस इनकर हुआ लेकिन किसी वजह से आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस लॉस को आप कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में एडजस्ट करने के लिए। और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आप उसको किस तरह एडजस्ट करेंगे ये भी इनकम टैक्स लॉ के अंदर बताया गया है। तो यहां पर दो बातें आपको समझनी है। फर्स्ट, दैट इज सेट ऑफ। सेकंड, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सेट ऑफ का मतलब है कि करंट ईयर की इनकम को, करंट ईयर लॉसेस को आप करंट ईयर इनकम से कैसे एडजस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए प्रीवियस ईयर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अगर आपने कोई लॉस इनकर किया और प्रीवियस ईयर 2021 में आपकी कोई इनकम है तो आप उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इस प्रोविजन को कहा गया सेट ऑफ। और सेकंड प्रोविजन है कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। अगर करंट ईयर लॉसेस को आप करंट इनकम से एडजस्ट नहीं कर पाए तो आप उस लॉस को कर देंगे कैरी फॉरवर्ड और नेक्स्ट ईयर में आप उसको क्या करेंगे, सेट ऑफ। तो दैट मींस लास्ट ईयर्स losses to be adjusted against current year income। तो इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ प्रोविजंस वहां अप्लाई होंगे
जहां पर आपके पास लास्ट ईयर्स के लॉसेस हैं और उसको आप करंट ईयर की इनकम से एडजस्ट करने वाले हैं। तो दोनों ही केसेस में क्या प्रोविजंस बताए गए हैं इनकम टैक्स लॉ में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो सेक्शंस बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हैं और आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो बेटर वे होगा कि हम हेड वाइज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अगर लॉसेस है तो वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर लॉसेस है तो वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन अगर लॉसेस है तो वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज अगर लॉसेस है तो वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम हेड वाइज डिस्कशन करेंगे कि आप उन लॉसेस को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप लॉसेस इनकर करते हैं तो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सैलरी हेड में कभी भी लॉस इनकर नहीं होगा। तो पूरे इनकम टैक्स लॉ में कहीं पर भी ये प्रोविजन नहीं दिया गया है कि अगर सैलरी हेड में आप लॉसेस इनकर करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉसेस हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उनके पास क्या है, एक हाउस प्रॉपर्टी है और हाउस प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड। दैट मींस उन्होंने अपने सेल्फ रेजिडेंस पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की है। तो ऐसे में हमने देखा था जो एनुअल वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है नील। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में भी अगर आपने कोई होम लोन लिया है, उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ऐसे में वो इंटरेस्ट आपको एज ए डिडक्शन अलाउ किया जाता है। मान लीजिए मैंने जो इंटरेस्ट पे किया वो है 1,80,000 रुपए, तो ऐसे में क्या होगा, 1,80,000 रुपए जो है नेगेटिव फिगर होगी, वो मेरा क्या होगा, लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी। तो देयर में बी पॉसिबिलिटीज कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आप लॉसेस इनकर कर सकते हैं। तो अब बात आई कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉसेस इनकर करते हैं तो क्या होगा। तो ऐसे में कहा गया कि सबसे पहले बात करते हैं करंट ईयर की। तो करंट ईयर में आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी जिसमें 1,80,000 रुपए का आपको लॉस हुआ, और आपके पास एक और हाउस प्रॉपर्टी थी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी थी, जिसमें आपको रेंटल इनकम रिसीव हुई, मान लीजिए 5 लाख रुपीज। और ऐसे में आपको पता है 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है 1,50,000 रुपए। तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है 3,50,000 रुपए। तो एक प्रॉपर्टी से तो आपको 1,80,000 रुपए का लॉस है, दूसरी प्रॉपर्टी से आपको 3,50,000 रुपए की इनकम है। तो ऐसे में इनकम टैक्स के अंदर बताया गया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेम हेड के अंदर आपकी अगर कोई इनकम है तो आप उससे एडजस्ट करेंगे। तो इसका मतलब मेरी करंट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानी जाएगी 3,50,000 माइनस 1,80,000, दैट विल बी 1,70,000। 1,70,000 रुपए मेरी क्या होगी, करंट ईयर की इनकम होगी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। तो जब आप सेम हेड के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, इसको कहा जाता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। दैट मींस सेम हेड के अंदर दोनों ही इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है, तो ऐसे में एक इनकम के लॉस को आप दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब यह भी पॉसिबल है कि मान लीजिए सेम हेड के अंदर इनकम ना हो, या फिर जो इनकम हो वो लॉसेस से कम हो। तो मान लीजिए हमारे केस में जो रेंटल है वो लेट से वो रेंटल है 1 लाख रुपीज, और उस पर 30% की डिडक्शन 30,000 रुपीज लेस करने के बाद हमारी इनकम आ जाती है 70,000 रुपीज। तो ऐसे में हम कितना लॉस एडजस्ट कर पाएंगे, ओनली अप टू 70,000। तो हमारा कितना लॉस बैलेंस रह गया, वो रह गया -1,10,000। तो इसका मतलब
1,10,000 रुपए का लॉस जो है वो हम सेम हेड के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाए। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हम सेम ईयर के अंदर दूसरे हेड में जो इनकम है, कौन से हेड में, इनकम अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन, इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, उन हेड्स की जो इनकम होगी उनसे एडजस्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो प्रोविजन अप्लाई होंगे वो प्रोविजन अप्लाई होंगे सेट ऑफ, दैट इज करंट ईयर के लॉसेस को करंट ईयर की इनकम से एडजस्ट किया जाएगा। तो उस केस में आपको क्या याद रखना है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर कोई लॉस है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे। दैट मींस सेम हेड के अंदर अगर कोई इनकम है तो आप उस इनकम से एडजस्ट करेंगे। अगर सेम हेड में कोई इनकम नहीं है या फिर सेम हेड में जो इनकम है वो इनकम कम है, लॉसेस ज्यादा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो बाकी हेड्स है, इनकम अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन, इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, उनसे आप एडजस्ट करेंगे। इसको कहा जाता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। दैट इज सेम हेड में आप एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो वो इंटर हेड एडजस्टमेंट कहलाती है। तो यहां पर बताया गया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। और अब मान लीजिए कि करंट ईयर के अंदर ना तो सेम हेड में इतनी इनकम है और ना ही बाकी दूसरे हेड्स में इतनी इनकम है कि लॉसेस को एडजस्ट कर पाए। तो जो आपका बैलेंस लॉस होगा, जो आप करंट ईयर के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाए, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के अंदर आप उसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन वहां पर एक कंडीशन लगा दी गई कि नेक्स्ट ईयर में जो आप कैरिड फॉरवर्ड जो लॉसेस हैं उनको जब आप एडजस्ट करेंगे तो आप सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही कर पाएंगे। दैट मींस सेम हेड में ही अगर इनकम होगी तो ही आप एडजस्ट कर पाओगे, दूसरे हेड्स की इनकम से एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर करंट ईयर में एडजस्ट नहीं हुआ, मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर के अंदर वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम से ही एडजस्ट होगा, बाकी किसी भी इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। सेम ईयर के अंदर तो आप दूसरे हेड से भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है तो आप उसको सिर्फ उसी हेड में एडजस्ट करेंगे जिस हेड में वो लॉसेस आपने इनकर किए। तो एज पर सेक्शन 70, if any person has loss from any house property, such loss can be set off from income of any other house property and it is called intra head adjustment. For example, Mr. X has two houses, दो हाउस है, एक हाउस में लॉस है 34,000 रुपीज का, सेकंड हाउस में इनकम है 80,000 रुपीज की। तो ऐसे में आप उस लॉस को एडजस्ट करेंगे और आपकी जो इनकम होगी वो इनकम होगी 46,000 रुपीज। In this case, loss of one source, that is one house, can be set off from income of another source, that is another house. That is called intra head adjustment. और अब मान लीजिए सेम हेड के अंदर इनकम नहीं है या फिर जो इनकम है वो लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, कम है। तो एज पर सेक्शन 71, अनएडजस्टेड लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अदर हेड्स। अदर हेड्स की इनकम से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अदर हेड्स में कोई कैजुअल इनकम है, मान लीजिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है लेकिन अदर सोर्सेज हेड में आपकी इनकम है, तो ऐसे में आप अदर सोर्सेज हेड से एडजस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर अदर सोर्सेज हेड में कोई कैजुअल इनकम है तो उस कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो बट एज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 4, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज को डिस्कस किया था, such loss cannot be set off from casual income and it is called interhead adjustment. तो आप उस कैजुअल इनकम से तो लॉस एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बाकी जो इनकम है उनसे आप एडजस्ट कर सकते हैं
और इस एडजस्टमेंट को कहा जाएगा इंटर हेड एडजस्टमेंट। दैट मींस एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट करना। दूसरी बात, इफ मिस्टर एक्स हैज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपीज, हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है 2 लाख रुपए का, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है 5 लाख रुपीज की, तो ऐसे में आप ये जो लॉस है एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस ध्यान ये रखना है कि कैजुअल इनकम से वो लॉस एडजस्ट नहीं होगा। वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर the net result of the computation under the head income from house property is a loss and the SSC has income accessible under any other head of income, the SSC shall not be entitled to set off such loss to the extent amount of the loss exceeds rupees 2 lakh against income under the head other head. That means यहां पर बेसिकली क्या कहा गया, अगर आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना भी लॉस हो आप एडजस्ट कर लीजिए। तो दैट मींस एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है मान लीजिए 2,50,000 रुपीज का, और सेकंड हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है मान लीजिए 4 लाख रुपीज की, तो यहां पर आप लॉस एडजस्ट कर लेंगे और आपकी इनकम हो जाएगी 1,50,000 रुपए। लेकिन अगर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दैट मींस दूसरे हेड से, तो एक हाउस प्रॉपर्टी से आपका लॉस है -2,50,000 रुपीज, और बिजनेस प्रोफेशन हेड से आपकी इनकम है लेट से मान लीजिए 4,50,000 रुपीज, तो ऐसे में कहा गया कि आप सिर्फ 2 लाख रुपीज का मैक्सिमम लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम यहां पर माइनस करेंगे 2 लाख, तो मेरी इनकम हो जाएगी 2,50,000 रुपए, और जो बैलेंस रह गया 50,000 रुपीज का लॉस जो मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, उसको मैं क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा टू द नेक्स्ट ईयर फॉर एडजस्टमेंट। और अगले साल में ये जो मैं लॉस है सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम से ही एडजस्ट कर पाऊंगा, अगले साल में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम से एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात, ये जो लॉसेस है इसको हम कितने समय के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इसके लिए बताया गया 8 ईयर्स, 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको 8 साल में एडजस्ट नहीं कर पाए तो जो आपका लॉस होगा 8 साल के बाद वो डेड लॉस हो जाएगा, उसको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर कहा गया द एसएससी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सेट ऑफ सच लॉस टू द एक्सटेंट द अमाउंट्स ऑफ द लॉस exceeds 2 lakh rupees against income under other head. Other head means business profession, other sources. As per section 71B, unadjusted loss is allowed to be carried forward to the subsequent years, but for a maximum periods of 8 years. और ये स्टार्ट होगा starting from the year subsequent to the year in which loss was incurred. तो जिस साल में आपने लॉस इनकर किया है उससे अगले साल से आपको 8 साल तक के लिए अलाउ किया जाएगा। लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो जब आप एक बार लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो अगले सालों में आप उसको सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड के इनकम से ही एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया गया, ध्यान रखना है करंट ईयर के अंदर आप सेम हेड से कर सकते हैं, सबसे पहले सेम हेड में एडजस्ट नहीं होगा तो दूसरे हेड से एडजस्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आप सिर्फ सेम हेड की इनकम से ही एडजस्ट करेंगे। एग्जांपल है मिस्टर एक्स हैज इनकर्ड लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर है इसका 21-22, and it could not be set off in the same year. तो सेम ईयर में ये लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर पाए, then it can be carried forward up to previous year 28-29. तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर जिस साल में लॉस हुआ वो है 20-21, तो इसका नेक्स्ट ईयर हमारा आ जाता है 21-22। तो ये होगा हमारा पहला साल, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, सातवां साल और आठवां साल। तो बेसिकली 8 इयर्स आपके कंप्लीट होंगे 28-29। अगर आप प्रीवियस ईयर 28-29 तक इस लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाए तो आप वो लॉस फिर कभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे।
अब ये तो था प्रीवियस ईयर 2021 का लॉस। अगर इसी में हम बात करें, मान लीजिए जो लॉस है वो है प्रीवियस ईयर 2017-18 का कोई लॉस है, तो ऐसे में आपका पीरियड स्टार्ट होगा 2018-19 से। तो ये आपका पहला साल होगा। उसके बाद 2019-20 दूसरा साल, 2020-21 तीसरा साल, 2021-22 चौथा साल, 2022-23 फिफ्थ ईयर, 2023-24 सिक्स्थ ईयर, 2024-25 सेवेंथ ईयर, 2025-26 दैट इज एट्थ ईयर। तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर 17-18 में अगर कोई लॉस है तो उसको आप प्रीवियस ईयर 2025-26 तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको हर साल के लॉस के लिए 8 साल का समय दिया गया है। उसके बाद एक और एग्जांपल यहां पर डिस्कस किया गया है। Mr. X has lost under the head house property in the previous year 12-13 assessment year 13-14 of rupees 5 lakh। तो 5 लाख रुपए का लॉस है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन प्रीवियस ईयर 2021, in this case loss shall be allowed to be set off because it will be allowed to be carry forward up to a period of 8 years। तो 2012-13 में कोई लॉस इनकर हुआ था और 2021-22 के 20-21 के अंदर कोई हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। रीजन बीइंग 8 इयर्स आपको जो है दिए गए हैं और हमारा 8 इयर्स जो है 2021 में जो है कंप्लीट होता है, तो इस साल में अगर कोई इनकम है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हम उससे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इस साल में भी हम एडजस्ट नहीं कर पाए, प्रीवियस ईयर 21-22 में अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो उससे हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 8 इयर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होंगे, तो 8 साल से ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। इफ द लॉस कैन बी सेट ऑफ इट हैज टू बी सेट ऑफ कंपल्सरीली। तो अगर मान लीजिए आपके एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है -2 लाख, 2 लाख रुपए का लॉस है, और सेकंड हाउस प्रॉपर्टी में मान लीजिए इनकम है 3,60,000 रुपीज की, और आप चाह रहे हैं कि मैं इस लॉस को एडजस्ट ना करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो लॉस को एडजस्ट करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। if Mr. X has lost under the head house property 2 lakh rupees in previous year 2021 and income under the head business profession 2,50,000, सेम ईयर के अंदर आप अदर हेड में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इन द सेम ईयर इन दिस केस लॉस हैज टू बी सेट ऑफ। तो आपको लॉस को जो है सेट ऑफ करना होगा। अगर आप लॉस सेट ऑफ नहीं करेंगे तो आप वो जो है गलत करेंगे। उस केस में असेसिंग ऑफिसर हो सकता है आपकी इनकम डिटरमाइन करते हुए उस लॉस को एडजस्ट करें। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है आप किस तरह लॉसेस को एडजस्ट करेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, हाउस प्रॉपर्टी हेड एक अकेला ऐसा हेड है जिसके लॉसेस को आप करंट ईयर के अंदर, जिस साल में आपने लॉस इनकर किया है उस साल में आप पहले इंट्रा हेड दैट इज सेम हेड की इनकम से एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद अगर वो एडजस्ट नहीं होता है तो इंटर हेड मतलब अदर हेड से एडजस्ट करेंगे। तो ये जो इंटर हेड है ये इनकम अंडर द हेड सैलरी भी हो सकता है, इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन भी हो सकता है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन भी हो सकता है, और इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज भी हो सकता है। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो इकलौता ऐसा लॉस है जिसको आप सैलरी से, बिजनेस प्रोफेशन इनकम से, कैपिटल गेन इनकम से, अदर सोर्सेज इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी लॉसेस के अंदर हम देखेंगे, जब आपको लॉसेस होंगे बिजनेस प्रोफेशन में, लॉसेस होंगे कैपिटल एसेट्स के केस में, लॉसेस होंगे अदर सोर्सेज में, तो वो आप सैलरी हेड से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो है आपको एक बड़ी रिलीफ दी गई है, और दूसरी एक रिलीफ दी गई कि जनरली जो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट ईयर में सेटअप करने के लिए, उसके लिए आपको रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट तक फाइल करना जरूरी है। अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो यह कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर में आप वो लॉसेस एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इकलौता ऐसा लॉस है
अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल करेंगे तो भी आपको वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाएगा। हाँ, अगर बिजनेस प्रोफेशन में लॉस होगा, अदर सोर्सेज में लॉस होगा, या फिर कैपिटल गेन में लॉस होगा, तो उस केस में अगर आप रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो आप जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये रिलीफ दी गई है हाउस प्रॉपर्टी हेड में। हालांकि जो लॉस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, 2 लाख रुपीस तक ही आप अदर हेड्स की इनकम से एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो सेम बात यहां पर कही गई, दो तरह की एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड और इंटर हेड। इंट्रा हेड मींस सेम हेड के अंदर आपके दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस में लॉस है, एक बिजनेस में प्रॉफिट है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज इंट्रा हेड। और सेम ईयर के अंदर अगर आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे, इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे। तो as per section 70, if any person has loss from any business profession, such loss can be set off from income of any other business or profession, and it is called intra head adjustment. तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट आप सेम ईयर के अंदर कर सकते हैं। मिस्टर एक्स हैं, उनका एक बिजनेस से जो लॉस है वो 5 लाख रुपीस का है, दूसरे बिजनेस से जो इनकम है 10 लाख रुपीस की है, तो ऐसे में आप उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी नेट इनकम मानी जाएगी 5 लाख रुपीस। सेकेंडली बताया गया एज पर सेक्शन 71, अनएडजस्टेड लॉस, अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस, प्रोफेशनल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अदर हेड्स। तो आप दूसरे हेड्स की जो इनकम है उनसे सेट ऑफ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो अगर इंटर हेड एडजस्टमेंट में आपका लॉस पूरा एडजस्ट नहीं हुआ तो आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे, एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी से आप बिजनेस लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। But as per section 58 subsection 4, such loss cannot be set up from casual income। तो ये जो दो इनकम होगी, कैजुअल इनकम तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी अलाउ नहीं की गई, तो यहां पर भी नहीं की जाएगी। कैजुअल इनकम तो किसी केस में भी अलाउ नहीं की जाती एडजस्ट करने के लिए। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी को आप सैलरी इनकम से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस लॉस को, प्रोफेशनल लॉस को आप सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। मिस्टर एक्स है, लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है 3 लाख रुपीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपीज। इन दिस केस लॉस कैन बी सेट ऑफ, बट इफ ही हैज एनी कैजुअल इनकम, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सच कैजुअल इनकम। सिमिलरली इट कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब बात आई, मान लीजिए इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में भी लॉसेस कवर नहीं हुए, इंटर हेड एडजस्टमेंट में भी लॉसेस कवर नहीं हुए, तो क्या होगा, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा 8 इयर्स के लिए। तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में 8 इयर्स का टाइम अलाउ किया गया था, सेम बिजनेस प्रोफेशन में भी 8 इयर्स के अंदर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो नेक्स्ट ईयर में जब आप उसको एडजस्ट करेंगे तो सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन की इनकम से ही आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे, दैट इज सेम हेड के अंदर ही आपको एडजस्ट करना होगा, अदर हेड्स में आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अदर हेड्स में जो एडजस्टमेंट दी जाती है वो सिर्फ करंट ईयर के अंदर दी जाती है, सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर जब आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आप उसको जिस हेड में आपका लॉस है उसी हेड की इनकम से सेट ऑफ करेंगे। तो यही बात यहां पर बताई गई है, एज पर सेक्शन 72, अनएडजस्टेड लॉस इज अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स but for a maximum period of 8 years starting from the years subsequent year in which the loss was incurred, and in the subsequent year the loss can be set off only from the income under the head business profession। जैसा हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड में देखा था, सब्सिक्वेंट ईयर में आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस को हाउस प्रॉपर्टी इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं, सेम वे में बिजनेस प्रोफेशन के लॉस को आप सब्सिक्वेंट ईयर में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं। Loss of current year shall be adjusted first and only after that brought forward losses can be adjusted। तो मान लीजिए अब हुआ क्या कि मेरे पास मान लीजिए प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर करंट ईयर लॉस है, बिजनेस वन से जो है लॉस हुआ है -2 लाख रुपीस, और करंट ईयर प्रॉफिट है जो कि बिजनेस टू दूसरे बिजनेस से है 5 लाख रुपीस के प्रॉफिट। और मान लीजिए मेरे पास ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है, दैट मींस जो है प्रीवियस ईयर
2019-20 में जो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया था, वो लॉस जो है कैरिड फॉरवर्ड कर दिया गया था, वो लॉस मुझे एडजस्ट करना है, और वो लॉस है मान लीजिए 6 लाख रुपीस का। तो अब बात आई कि कौन सा लॉस पहले एडजस्ट होगा, करंट ईयर का या फिर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। तो ऐसे में कहा गया कि करंट ईयर का लॉस पहले एडजस्ट किया जाएगा। तो करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी 3 लाख रुपीस, और इसमें से आप -3 लाख रुपीस लॉस एडजस्ट करेंगे, और जो बैलेंस आपका 3 लाख रुपीस लॉस रह जाता है इस 6 लाख रुपीस में से जो एडजस्ट नहीं हो पाया, उसको आप फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर एडजस्ट करने के लिए। और मैक्सिमम कैरिड फॉरवर्ड अलाउड होगा आपका 8 इयर्स तक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच सच लॉस हैज बीन इनकर्ड। उससे जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर होगा वहां से आपके जो है 8 इयर्स स्टार्ट होंगे। तो लॉस ऑफ करंट ईयर शैल बी एडजस्टेड फर्स्ट एंड ओनली आफ्टर दैट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी एडजस्टेड। तो यहां पर एग्जांपल दिया गया, मिस्टर एक्स हैज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपीस, income from the business profession rupees 2 lakh and also brought forward losses of rupees 2 lakh। तो प्रीवियस ईयर 1213 में इन दैट केस जो पहले जो करंट ईयर के लॉसेस होंगे, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो लॉस है उसको एडजस्ट किया जाएगा बिजनेस प्रोफेशन की इनकम से, और ये जो आपका ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है इसको फिर से कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा वो नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करने के लिए। आफ्टर दैट यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, मिस्टर एक्स है, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपीस, इनकम अंडर द हेड सैलरी है 3 लाख रुपीस, इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन है 10 लाख रुपीस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 6 लाख रुपीस, कैजुअल इनकम है 2 लाख रुपीस, अनएडजस्टेड लॉस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है 4 लाख रुपीस, assessment year 16-17 and loss of business profession is 3 lakh rupees for assessment year 17-18। तो टोटल बिजनेस प्रोफेशन का जो लॉस है वो है 7 लाख रुपीस, जिसमें से 4 लाख रुपीस का है 16-17 से रिलेटेड और 3 लाख रुपीस का है 17-18 से रिलेटेड। तो नाउ कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो यहाँ पर बेसिकली दो ऑप्शन अब आपको मिलते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है वो आप किसी भी इनकम से सेटअप कर सकते हैं, सैलरी से भी कर सकते हैं, बिजनेस प्रोफेशन से भी कर सकते हैं, कैपिटल गेन से भी कर सकते हैं। तो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी अलग होगी, अगर आप किसी दूसरे हेड से एडजस्ट करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी अलग होगी। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिस ऑप्शन में आपको ज्यादा टैक्स बेनिफिट होता है वो आप अवेल कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में हम एडजस्ट करते हैं लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेटअप फ्रॉम नॉर्मल इनकम। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप नहीं करते, हम किसी दूसरी इनकम से सेटअप करते हैं। तो इनकम अंडर दी हेड सैलरी है 3 लाख रुपीस, लेस करते हैं उसमें से हम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है 2 लाख रुपीस, इनकम अंडर दी हेड सैलरी हमारी रह जाती है 1 लाख रुपीस। उसके बाद इनकम अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन है 10 लाख रुपीस, जिसमें से हम लेस करते हैं loss brought forward losses of 16-17 and 17-18 that is 4 lakh और 3 लाख रुपीस। तो यहाँ पर 7 लाख रुपीस का लॉस एडजस्ट करने के बाद बिजनेस इनकम आ जाती है 3 लाख रुपीस। तो पहले केस में जो है हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से यहाँ पर एक क्लरिकल मिस्टेक आपको ठीक करनी होगी। ये जो 5 लाख रुपीस का लॉस है ये 2 लाख रुपीस का बेसिकली यहाँ पर लॉस है, क्लरिकल मिस्टेक है, 5 की जगह यहाँ पर 2 लाख रुपीस का लॉस दिया गया है। तो आप उसको पहले नॉर्मल इनकम से एडजस्ट करेंगे। तो नॉर्मल इनकम से आप सैलरी इनकम से भी एडजस्ट कर सकते हैं, बिजनेस प्रोफेशन इनकम से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर सैलरी इनकम से हमने 2 लाख रुपीस का जो लॉस है वो एडजस्ट किया, सैलरी इनकम हमारी आ जाती है 1 लाख रुपीस। बिजनेस इनकम है 10 लाख रुपीस, इसमें से हम ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट करेंगे दैट इज 7 लाख रुपीस, बिजनेस इनकम हमारी आ जाती है 3 लाख रुपीस। तो यहाँ पर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 6 लाख रुपीस का, कैजुअल इनकम है 2 लाख रुपीस की, तो हमारी टोटल इनकम हो जाती है 1 लाख, 3 लाख, 6 लाख और 2 लाख। तो यहाँ पर टोटल इनकम हो जाती है 12 लाख रुपीस। अगर कोई डिडक्शन है 80C से लेकर 80U तक वो अकॉर्डिंगली आप डिडक्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम से कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती। टोटल इनकम हमारी आ जाती है 12 लाख। इसमें से हम क्या करेंगे, स्पेशल इनकम जो कि 6 लाख रुपीस है
स्पेशल इनकम जो कि 2 लाख रुपीज है, और जो बैलेंस इनकम हमारी बच जाती है 4 लाख रुपीज, हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अंडर सेक्शन 112 20% का टैक्स यहाँ पर 1,20,000 रुपए, कैजुअल इनकम पर 30% का टैक्स 60,000 रुपीज, और 4 लाख रुपए पर आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 7500। तो हमारा टोटल टैक्स हो जाता है 187,500, जिस पर आप एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे, हमारा टोटल टैक्स हो जाता है 195,000 रुपीज। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है 2 लाख रुपीज का, उसको आप एडजस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को आप सैलरी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, बिजनेस प्रोफेशन से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं सेम ईयर के अंदर। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी हमने ली है 3 लाख रुपए, कोई लॉस एडजस्ट नहीं किया है। इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन है 10 लाख रुपीज, जिसमें से 7 लाख रुपीज के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस लेस कर दिए गए हैं। तो हमारी इनकम हो जाती है 3 लाख रुपए अंडर द हेड सैलरी, और 3 लाख रुपीज अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 6 लाख रुपीज का, जिसमें से हमने 2 लाख रुपीज लेस किए हैं, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो हमने एडजस्ट किया है। तो हमारी बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रह जाती है 4 लाख रुपीज। उसके बाद कैजुअल इनकम है 2 लाख रुपीज, इसमें से कोई भी लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ना ही कोई डिडक्शन आपको अलाउ की जाती है। अगेन हमारी टोटल इनकम रह जाती है 12 लाख रुपीज, लेकिन अब जो कैपिटल गेन पर आप जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे आप 4 लाख रुपीज पर 20%, दैट इज 80,000 रुपीज, और कैजुअल इनकम पर 30% 60,000 रुपीज। बैलेंस इनकम अब की बार हो जाती है 6 लाख रुपए, जिस पर आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे 32,500 रुपए। टोटल टैक्स हो जाता है 172,500 रुपीज, जिस पर आप 4% का एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल जो टैक्स आ जाता है 179,400। तो कंपेरेटिवली आप चेक करेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारा टैक्स था 1,95,000 रुपए, सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारा जो टैक्स है वो है 179,400। तो हमें सेकंड ऑप्शन के अंदर जाने में फायदा है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो है अपना हाउस प्रॉपर्टी लॉस का जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर केसेस में जो है सेकंड ऑप्शन के अंदर ही बेनिफिट होगा। बहुत सारे केसेस में जहां पर आपकी जो नॉर्मल इनकम है अगर वो 30% पर टैक्सेबल होती है, तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करने पर ज्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू दी फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू दी इनकम्स जो है बेसिकली आपको देखना होगा कि आप वो किस इनकम से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, जो हमने ऑलरेडी बिजनेस प्रोफेशन हेड में भी डिस्कस किया था। तो बेसिकली होता क्या है, जब बिजनेस प्रोफेशन हेड में जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं और यहां पर आपकी सेल्स है, परचेजेस है, आपके एक्सपेंसेस है, और फिर आपका डेप्रिसिएशन। तो मान लीजिए आपके बिजनेस के अंदर इतने प्रॉफिट्स नहीं है कि डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर पाए। बिफोर डेप्रिसिएशन मान लीजिए प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज का, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपीज है, और हमारा डेप्रिसिएशन है 6 लाख रुपीज का। तो ऐसे में कहा गया कि बिजनेस इनकम आपकी हो जाएगी नील, और जो 1 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन आप एडजस्ट नहीं कर पाए उसको आप क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अगले साल में बिजनेस प्रॉफिट जो होगा उससे आप इस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करें। जो सबसे बड़ी रिलीफ यहां पर दी गई है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो आप करंट ईयर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसको आप किसी भी समय तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दैट मींस जब तक आपका एडजस्ट नहीं होगा ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। यहां पर कोई 8 इयर्स की लिमिट आपको नहीं दी गई है। एन एसएससी हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन shall debit all the expenses of the business or profession before debiting depreciation। तो depreciation को चार्ज करने से पहले बाकी सभी एक्सपेंसेस आप चार्ज करेंगे। That is depreciation shall be debited at the end. If there is a loss by debiting other expenditure, it will be called loss under the head business profession। तो depreciation डेबिट करने से पहले, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले ही अगर बिजनेस के अंदर लॉस है तो वो माना जाएगा बिजनेस लॉस। डेप्रिसिएशन शैल बी डेबिटेड ओनली इफ द इनकम इज अवेलेबल। डेप्रिसिएशन तभी आप चार्ज करेंगे इनकम टैक्स के अंदर जब प्रॉफिट्स होंगे। अगर प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो है 10 लाख रुपीज, आपके जो एक्सपेंसेस है वो है 12 लाख रुपीज, आपका जो डेप्रिसिएशन है वो है 4 लाख रुपीज। तो ऐसे में कहा गया कि 10 लाख में से
12 लाख रुपीज के एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो 2 लाख रुपीज है वो आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस लॉस। और 4 लाख रुपीज के जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं कर पाए वो आप क्या करेंगे, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मानते हुए आप उसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इस 2 लाख रुपए के बिजनेस लॉस को आपको 8 इयर्स के अंदर एडजस्ट करना है, जबकि 4 लाख रुपीज का जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई, नो टाइम लिमिट। अब नेक्स्ट ईयर जब बिजनेस प्रॉफिट होंगे तो पहले हम क्या एडजस्ट करेंगे, बिजनेस लॉस या फिर डेप्रिसिएशन। तो ऐसे में कहा गया आप हमेशा बिजनेस लॉस को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि उसके लिए टाइम लिमिट दी गई है 8 इयर्स, जबकि डेप्रिसिएशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप इसको एनी नंबर ऑफ इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक कि ये आपका एडजस्ट नहीं हो जाता। तो इफ इनकम इज अवेलेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, depreciation which cannot be debited shall be unabsorbed depreciation and it will be allowed to be adjusted from any income under the head except casual income and salary income। और सेम ईयर में अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाए तो इन दैट सिचुएशन आप जो है नेक्स्ट ईयर में सेम हेड की इनकम के साथ एडजस्ट करेंगे। इफ इट कैन नॉट बी एडजस्टेड इन द सेम ईयर, इट्स कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड फॉर अनलिमिटेड पीरियड। तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप अनलिमिटेड पीरियड तक जो है वो अलाउ कर सकते हैं, वो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम अंडर एनी हेड एक्सेप्ट कैजुअल एंड सैलरी। इफ एनी एसएससी हैज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एज वेल एज डेप्रिसिएशन, तो इन दैट सिचुएशन बिजनेस लॉसेस शैल बी एडजस्टेड फर्स्ट एंड डेप्रिसिएशन आफ्टरवर्ड्स। तो पहले बिजनेस लॉस को आप एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आप डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। एग्जांपल है, मिस्टर एक्स has income under the head business or profession that is 10 lakh rupees after debiting all the expenditure except depreciation। तो जो बिजनेस प्रोफेशन में जो है 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है सभी एक्सपेंसेस को अलाउ करने के बाद, और जो डेप्रिसिएशन है वो है 13 लाख रुपीज। तो ऐसे में आप 10 लाख रुपए का ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाएंगे, 3 लाख रुपए का जो डेप्रिसिएशन होगा वो आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहेंगे, और उसको आप जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर्स के अंदर एडजस्ट करने के लिए। इन दिस केस डेप्रिसिएशन only rupees 10 lakh can be debited to the P&L and balance 3 lakh rupees shall be called unabsorbed depreciation and it cannot be set up from any income under any head except casual income, and even in the subsequent years it can be set up from any income under any head except casual income and such carry forward is allowed for unlimited period। तो डेप्रिसिएशन को आप अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस के अंदर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जनरली जो आपके बिजनेसेस हैं इनको दो कैटेगरीज में रखा गया है। फर्स्ट वन इज स्पेकुलेशन बिजनेस एंड सेकंड वन इज अदर बिजनेसेस। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं जहां पर बेसिकली आप शेयर्स के अंदर, कमोडिटीज के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जहां पर आपकी जो इनकम है वो इरेगुलर है, रेगुलरिटीज नहीं है, तो वो बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाता है। और ये भी इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन ही टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस का अगर कोई लॉस है और आपके पास कोई दूसरा नॉर्मल बिजनेस है उसके अंदर आपका कोई प्रॉफिट है, तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाए। स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है उसको आप स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट कर पाएंगे। और सेकेंडली ये जो एडजस्टमेंट है अगर आपकी कंप्लीट नहीं होती है, आपके लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाते हैं, तो आप इसको जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आप सिर्फ 4 इयर्स तक ही कर सकते हैं इन केस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि set off and carry forward of losses from speculative business as per section 28 income from speculative business shall be taxable under the head business and profession and such income shall be computed in the normal manner and shall be taxable at the normal rates, it will not be considered to be casual income। speculative income जो होती है वो casual income नहीं मानी जाती, लेकिन उसको
अदर बिजनेसेस के प्रॉफिट से आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए बताया गया स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है। तो बेसिकली सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 में बताया गया, speculative transaction means a transaction in which a contract for the purchase or sale of any commodity including stocks and shares is settled otherwise than actual delivery। तो जनरली आप देखते होंगे जो लोग डीमेट अकाउंट के जरिए शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो बेसिकली वहां पर दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होती है डिलीवरी बेस्ड, दैट मींस आप शेयर्स परचेज करते हैं और उसके बाद आप उसको सेल करते हैं, और एक होता है अदर देन डिलीवरी बेस्ड, जिसको आप नॉर्मली जो है इंट्राडे भी कहते हैं। इंट्राडे दैट इज सेम डे में आपने कोई शेयर्स सेल कर दिए, वो आपके पास है ही नहीं, लेकिन सेम डे के अंदर आप उसको बाय कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है इंट्राडे। तो वो शेयर्स, वो कमोडिटीज, वो स्टॉक्स जो आप डिलीवरी जिनकी आप नहीं लेते और विदाउट डिलीवरी आप उनके अंदर ट्रेड करते हैं, सेटल करते हैं उनको, वो कहे जाते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, और इस बिजनेस को कहा जाता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। The transactions are set up against each other instead of actually materializing them. Example, Mr. X entered in a contract for purchase of one plot from Mr. A. तो Mr. X क्या करते हैं, Mr. A से एक प्लॉट परचेज करते हैं। सेम प्लॉट वाज सोल्ड बाय हिम टू Mr. Y, और Mr. X क्या करते हैं, उसको Mr. Y को सेल कर देते हैं, एंड at a higher rate, and he was directed Mr. Y to pay the amount directly to Mr. A एंड सरप्लस अमाउंट टू मिस्टर एक्स। तो जो सरप्लस अमाउंट है वो मिस्टर एक्स को दी जाती है, और जो बाकी अमाउंट है वो मिस्टर ए को दे दी जाती है। एंड ही डायरेक्टेड मिस्टर ए टू ट्रांसफर द प्लॉट डायरेक्टली इन द नेम ऑफ मिस्टर वाई, और मिस्टर ए को कहा जाता है कि आप डायरेक्टली उस मिस्टर वाई को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, आप मिस्टर एक्स को ट्रांसफर नहीं करते। इट विल बी कॉल्ड स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस, बट इफ मिस्टर एक्स हैज ट्रांसफर्ड द प्लॉट इन हिज नेम, अगर मिस्टर एक्स पहले उस प्लॉट को अपने नाम से रजिस्टर कराए और उसके बाद उसको मिस्टर वाई को सेल करे, तो वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी, देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल बिजनेस। अब बात करते हैं सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड इन केस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस। इफ एनी लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, सच लॉस कैन नॉट बी सेट अप फ्रॉम एनी इनकम अंडर एनी हेड। However, if the SSC has two or more similar business, loss of one business can be set up from another business. तो that means आपके दो स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस है, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके दो बिजनेस है, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस है, एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, तो आप स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। Unadjusted loss is allowed to be carried forward for a maximum period of 4 years. तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस होगा 4 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। Even in the subsequent years, losses can be set up only from the income of speculative business. तो सेम ईयर में ही जब आपको अलाउ नहीं किया गया है, तो नेक्स्ट ईयर में तो आपको अलाउ किया ही नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में भी आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही वो लॉस एडजस्ट करना होगा। Losses under the head house property, losses from normal business, unabsorbed depreciation, losses under the head other sources can be set up from the income of speculative business. तो इसका मतलब मेरे पास दो बिजनेस है, एक है नॉन स्पेकुलेटिव, एक है स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर लॉस है तो आप उसको नॉन स्पेकुलेटिव की इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर अगर लॉस है तो आप उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस है 5 लाख रुपीस का, नॉर्मल बिजनेस से इनकम है 5 लाख रुपीस की। इन दिस केस लॉस कैन नॉट बी सेट अप। हाउएवर इफ it can carry forward is allowed, but for a maximum period of 4 years, and in the subsequent years it can be set up from the income of speculative business. अब दूसरा एग्जांपल है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है 5 लाख रुपीस का,
स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम है 5 लाख रुपीज की, सेम ईयर के अंदर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल है मिस्टर एक्स हैज लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस दैट इज 5 लाख and income from some other speculative business 5 lakh. So in that situation you can set off the loss of one speculative business from another speculative business profits. बात आती है लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन के अंदर बेसिकली दो तरह के लॉस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो इसके लिए अगेन आपको बताया गया कि आप क्या करेंगे, सेम हेड के अंदर ही अगर इनकम है तो आप उससे एडजस्ट करेंगे। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और सेम ईयर के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है किसी दूसरी एसेट्स के केस में, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेम वे में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और सेम ईयर के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है किसी दूसरी एसेट्स के केस में, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द सेम ईयर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के रिगार्डिंग बताया गया इट कैन बी एडजस्टेड ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नॉट फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेम हेड के अंदर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड, दैट इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। If any person has short-term loss, it can be set off either from short-term capital gain or from long-term capital gain. But if any person has long-term capital loss, it can be set off only from long-term capital gain. Set off from short-term capital gain is not allowed in case of long-term capital gain. ऐसा इसलिए जनरली जो long-term capital loss होते हैं वो बड़े अमाउंट्स के होते हैं, तो इसलिए उसकी एडजस्टमेंट शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन से अलाउ नहीं की जाती। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 50 लाख रुपीज का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50 लाख रुपीज का। इन दिस केस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट if there is long term capital gain of rupees 50 lakh and short term capital loss of rupees 50 lakh, then short term capital loss can be adjusted from long term capital gain. एक और एग्जांपल यहां पर दिया गया, इफ मिस्टर एक्स हैज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111 ए। तो 111 ए में हमने देखा था जो बेसिकली लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होते हैं, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो आप सेल करते हैं जिन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जाता है, तो उस पर आपको 15% का टैक्स पे करना होता है। सच लॉस कैन बी सेट अप फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड आल्सो इट कैन बी सेट अप फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ने और फ्रॉम नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसका मतलब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए है वो भी आप किसी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरहेड एडजस्टमेंट, तो ऐसे में कहा गया कि वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर द नेट रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन अंडर द हेड कैपिटल गेन इज अ लॉस and the SSC has income accessible under any other head of income, the SSC shall not be entitled to have such loss to be set up against income of other heads. तो इसका मतलब अगर आप सेम हेड में एडजस्टमेंट नहीं कर पाए तो कैपिटल लॉस के केस में ना तो आप उसको सैलरी से एडजस्ट कर पाएंगे, ना आप उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम से एडजस्ट कर पाएंगे, ना बिजनेस प्रोफेशन इनकम से एडजस्ट कर पाएंगे, ना ही अदर सोर्सेज इनकम से आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो आप कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन का लॉस है तो आप हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट नहीं कर सकते। बिजनेस लॉस है आप उसको कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लॉस है आप उसको बिजनेस प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। अदर सोर्सेज में लॉस है तो आप उसको कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लॉस है तो आप उसको अदर सोर्सेज की इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप कोई कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं कर पाए तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 years. If any SSC has short-term loss or long-term capital loss which would not be set off, such losses can be allowed to be carried forward for a maximum period of 8 years. और सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी आप उसको सिर्फ सेम हेड दैट इज कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर पाए। ब्रॉट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी set off either from short term or long term capital gain,
but brought forward long term loss can be set off only from long term capital gain, not from short term capital gain. तो जो करंट ईयर में रूल अप्लाई होगा वही सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर रूल अप्लाई किया जाए। उसके बाद हमारा लास्ट जो हेड आता है वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर भी यही बात कही गई, आप पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे। अदर सोर्सेज में दो तरह की इनकम है, एक इनकम में लॉस है, एक इनकम में प्रॉफिट है, तो आप उसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई कैजुअल इनकम है तो कैजुअल इनकम से सेट ऑफ अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई ऐसा लॉस जो आप सेट ऑफ नहीं कर पाए सेम हेड के अंदर, तो आप उसको बाकी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। आप उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड से भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको बिजनेस प्रोफेशन हेड से भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको कैपिटल गेन हेड से भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको सैलरी हेड से भी एडजस्ट कर सकते हैं। As per section 70, if the SSC has loss under the head other sources, such loss is allowed to be set off from any income under the head same head except casual income. Casual income से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा as per section 71, unadjusted losses can be set off from the income of other heads. तो अदर हेड से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि अदर सोर्सेज में आपकी इनकम आती है ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेज अंडर सेक्शन 74A। तो इसके रिगार्डिंग बताया गया सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड, इफ एनी एसएससी हैज लॉस फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज, सच लॉस कैन नॉट बी सेट अप फ्रॉम एनी इनकम अंडर एनी हेड, बट इफ द एसएससी हैज टू और मोर बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज, लॉस ऑफ वन बिजनेस कैन बी सेट अप फ्रॉम इनकम ऑफ अनदर बिजनेस। तो सेम जैसे हमने स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में देखा था, वही बात यहां पर कही गई है कि अगर आपके पास जो बिजनेस है ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेज है, उसके अंदर अगर कोई लॉस है तो वो आप सेम बिजनेस दैट इज ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस सोर्सेज का अगर आपको कोई दूसरा बिजनेस है उसके अंदर आपके प्रॉफिट है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और किसी दूसरी इनकम से आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी दूसरे हेड से आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। और सिमिलर वे में आपको 4 इयर्स तक के लिए जो है कैरी फॉरवर्ड अलाउ किया जाएगा। तो जो प्रोविजन हमने देखे थे इन केस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस सेम यहां पर अप्लाई हुई। हालांकि इफ द एसएससी हैज बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग एनी अदर एनिमल्स दैट इज कैमल्स है, डॉग्स है, income shall be taxable under the head business and profession and loss will have the same treatment as in the case of normal business or profession। तो अगर और कोई एनिमल है उसके ओनिंग एंड मेंटेनिंग पर जो आपको लॉस हुआ है तो आप उसको सिंपली जैसे हम बिजनेस लॉस को एडजस्ट करते हैं वैसे ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। पहले आप सेम हेड में करेंगे, फिर आपको अदर हेड्स में एडजस्टमेंट मिल सकती है, सैलरी हेड से आपको अलाउ नहीं किया जाता है। अगर एग्रीकल्चर के केस में लॉस है तो ऐसे में कहा गया लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अदर हेड्स, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम द एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर लॉस को आप एग्रीकल्चर इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और अगेन आपको 8 इयर्स तक ही अलाउ किया जाता है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज के केस में आपको जो है टाइम पीरियड दिया गया है 4 इयर्स का, बाकी आपको दिया गया है 8 इयर्स का। उसके बाद एडिशनली पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इज मैंडेटरी। तो आपको बेसिकली करंट ईयर के लॉसेस को करंट ईयर की इनकम से सेटअप करना जरूरी है। अगर इनकम एग्जिस्ट करती है तो आप उसको अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एडजस्ट करेंगे, अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एग्जांपल है मिस्टर एक्स हैज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, loss of house property has to be set off from the business income of assessment year 21-22 and Mr. X is not allowed to carry forward the loss of house property। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है और बिजनेस हेड में आप इनकम, आपके पास इनकम है और आप क्या करते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और बिजनेस प्रोफेशन की इनकम पर आप टैक्स पे कर देंगे, ये अलाउ नहीं। आपको सेम ईयर के अंदर पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करनी है, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद अगर कोई लॉस सेटअप नहीं हो पाता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। Any loss has to be set up first within the same head, after that some other heads and after that carry forward। तो पहले आप सेम हेड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लॉस ऑफ करंट ईयर शैल बी सेट अप फर्स्ट एंड आफ्टर दैट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी एडजस्ट। तो पहले आप सेम ईयर का लॉस एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आप ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट करेंगे। मिस्टर एक्स इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी इज 10 लाख रुपीज, लॉस फ्रॉम अदर हाउस इज 10 लाख
and also unadjusted loss of rupees 10 lakh under the head house property. In this case, loss of current year is to be adjusted first. उसके बाद बात आई कि आपको पहले एक्सपेंसेस अलाउ किए जाएंगे या फिर डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा या फिर लॉसेस अलाउ किए जाएंगे। तो इसके लिए बताया गया सीक्वेंस ऑफ क्लेमिंग लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन विल बी एज फॉलोज। सबसे पहले तो आप करंट ईयर की इनकम से करंट ईयर के एक्सपेंसेस लेस करेंगे, और जो एक्सपेंसेस आप लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स प्रोविजंस जो अभी तक हमने 5 हेड्स में डिस्कस किए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। उसके बाद अगर प्रॉफिट्स बचते हैं तो आप उसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अगर डेप्रिसिएशन लेस नहीं होता है तो जितना डेप्रिसिएशन बच जाता है वो क्या होगा, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और अगर मान लीजिए करंट ईयर का भी डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो चुका है, उसके बाद आप ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बाकी है तो आपका जो लास्ट ईयर्स का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसको आप एडजस्ट करें। तो ये आपकी सीक्वेंस रहेगी फॉर क्लेमिंग लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8080, सेक्शन 80 में बेसिकली कहा गया है कि अगर आप कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और नेक्स्ट ईयर में उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो ड्यू डेट या उससे पहले फाइल करनी होगी। हाउस प्रॉपर्टी हेड के केस में ऐसा नहीं है, अगर आप लेट रिटर्न भी फाइल करेंगे तो भी आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस लॉस है, कैपिटल लॉस है, अदर सोर्सेज हेड में लॉस है, तो आपको समय रहते अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी जो भी टाइम लिमिट दी गई है अंडर सेक्शन 139। Notwithstanding anything contained in this chapter, no loss which has not been determined in pursuance of a return filed in accordance with the provision of subsection 3 of section 139 shall be carried forward and set up under subsection 1 of section 72, subsection 2 of 73, subsection 2 of 73A, subsection 1 or subsection 3 of 74 और subsection 3 of section 74A। तो बेसिकली इनके अंदर जो बात की गई है वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बिजनेस लॉसेस की बात की गई है, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस की बात की गई है, अदर सोर्सेज लॉसेस की बात की गई है, अदर सोर्सेज में ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेज में जो लॉस है उसकी बात की गई है। तो वो आपको तभी अलाउ की जाएंगी जब आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 के तहत रिटर्न फाइल करेंगे। और सबसेक्शन 139 सबसेक्शन 3 कहता है कि आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो ड्यू डेट्स दी गई है उससे पहले या उस डेट तक रिटर्न फाइल करनी है। तो रिटर्न ऑफ इनकम जो है उसकी ड्यू डेट तक आप अगर आप लॉस रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऐसे में वो लॉस कैरी फॉरवर्ड के लिए अलाउ कर दिया जाए। हम मान लीजिए आपने रिटर्न लेट फाइल की, तो क्या सेम ईयर के अंदर जो एडजस्टमेंट होती है वो आपको अलाउ की जाएंगी? द आंसर इज यस। सेम ईयर के अंदर इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट करने के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो भी आपको वो अलाउ किया जाएगा। लेकिन कोई लॉस आप एडजस्ट नहीं कर पाए, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको टाइमली रिटर्न फाइल करनी होगी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जिसको हम अपने आने वाले सेशन रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर डिस्कस भी करेंगे। तो ये आपको प्रोविजंस दिए गए थे 5 हेड्स के लॉसेस को आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली 4 हेड्स में ही आपके लॉसेस इनकर हो सकते हैं, और उनके केसेस में आप किस तरह आप जो है लॉसेस को एडजस्ट करेंगे वो डिटेल में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।